हेलो बच्चों, ध्यान से सुनना। अपन आज पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में लाइव में मैंने आपको पढ़ा दिया था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। कल मैंने 3D पढ़ाया था लाइव में, आज मैं उसे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक जस्ट निकालें, जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी निकाल लो बेटा, फास्ट। शायद निकाल लिए होंगे। एक्सरसाइज 8.2 में अपन चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर आप 18 करो। क्वेश्चन नंबर आप 18 करना है, आपको 22 करना है, 23 करना है। ये 3 क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर आगे की कहानी देखते हैं। पहले हम 18 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का। ठीक, कौन सा? यूनिट नंबर 8 का। ठीक, एक्सरसाइज में हम जाएंगे, पूरा लिख देता हूं मैं। एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक, 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। और न्यू बुक है बेटा, कौन सा बुक है? न्यू बुक है, रिड्यूस सिलेबस के बाद जो बुक आया है उससे है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, आपको सीक्वेंस गिवन है बेटा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। आपका सीक्वेंस है 8, 88, 888 एंड 4 टाइम्स ऑफ 8। सबका सम हमें निकालना है। एन टर्म तक का हमें क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। तो आप सम कैसे निकालोगे, ध्यान से देखें। ठीक, तो एक काम करते हैं, सम में सम लगा देते हैं और अपन चलना स्टार्ट करते हैं। कहां तक अपन चलेंगे? सो ऑन एन टर्म तक अपन चलेंगे, ठीक है ना। एन टर्म्स तक चलेंगे, ऐसे लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में 8 आए, 8 का सीरीज हो, 5 का सीरीज हो, 4 का सीरीज हो, 7 का सीरीज हो, सारे क्वेश्चन का मेथड एक ही है, ठीक है ना। सीरीज कुछ भी आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, करने का मेथड है वही। अगर यहाँ पर 7 का आ जाता, 5 का आ जाता, 6 का आ जाता, तो सेम मेथड है, 8 की जगह पर बस उसे रिप्लेस कर देना है आपको। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूं, ये 8 का सीरीज अपने सामने में है, तो इसमें पहले 8 कॉमन ले लो। 8 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा 1, इसके पास 1 1, इसके पास 1 प्लस, ठीक है ना। सो ऑन करते हुए अपन आगे चलते हैं, कहां तक? एन टर्म तक चलते हैं, एन टर्म तक चलते हैं। ठीक, यहां तक ये कहानी हो गया, मैंने 8 कॉमन ले लिया, ये वर्किंग रूल है। अब मैं क्या करता हूं, इसी कहानी में ऊपर नीचे, ठीक है ना, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या बोला? यहां कुछ भी हो अपन वही करेंगे। 9 से मल्टीप्लाई इसलिए किए कि इसे मैं 10 के टर्म में ब्रेक कर सकूं, इसीलिए 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को लगे कि 9 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि इसे मैं इजी तरीके में 10 के टर्म में ब्रेक कर दूं, ठीक है। तो कहानी देखो ध्यान से, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 1, यहां तक आए, सो ऑन, कहां तक? एन टर्म तक गए, कहां तक? एन टर्म तक गए। अब कहानी क्या बना? 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये 8/9, 9 से मल्टीप्लाई 9, 99, 999, सो ऑन, कहां तक? एन टर्म तक, ठीक है। तो कहानी ऐसा बन गया। अब इस 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं। बोले सर कैसे ब्रेक करोगे? मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, 8/9, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इस 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, इस 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। इसी प्रकार से n टर्म तक अपन चलेंगे, n टर्म तक अपन चलेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बस हो सकता है 8 की जगह पर वैल्यू चेंज कर 5 कर दे, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे बच्चों? ये रहा मेरा 8/9। अब देखो ये 10, तो 10 पर पावर 1 लिख सकते हैं माइनस के साथ। ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, 1000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 -1। इसी प्रकार से n टर्म तक अपने को चलना है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आप आराम से इसे कॉपी करें, फिर अपन आगे चलेंगे। ध्यान देना बच्चों,
ठीक, यहां से इसे मैं हटा देता हूं इस सीरीज को। अब नीचे में आपने, अगर आप कॉपी नहीं कर पाते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, डन। तो ध्यान से देखना, अब मैं यहां तक पहुंचा। अब ये सारे 10 वाले ग्रुप को एक साथ लिख लो। बोले सर क्या करना है, 10 वाले ग्रुप को एक साथ लिख लो। ये 10 वाला जो सीरीज है एक साथ लिखो, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, सो ऑन n टर्म, ऐसे लिख दिए n टर्म तक। ये वाला पार्ट लिखा गया। इसके बाद -1 -1 -1 सो ऑन n। अगर मान लो कि 5 स्टूडेंट है, सबको मैं 1 रुपीज दूंगा तो 5 रुपीज होगा। अगर 10 होगा तो 10 होगा, अगर n होगा तो कितना होगा, n होगा। तो यहाँ पर -1 -1 -1 कहां तक गया है, n टर्म तक गया है। तो कितना, -1 -1 सबको जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लो कि 3 पर्सन है, सबको मैं 1 रुपीज दिया, तो 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा। अगर 10 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 100 रहेगा तो 100, अगर n रहेगा तो n। तो -1 -1 -1 कहां तक है बेटा, n तक है। तो ये माइनस का n लिखा गया। क्लियर है? ये माइनस ये माइनस ये माइनस n टाइम टर्म तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तो यहां से क्या बना, 8/9। अब ध्यान से देखो, अपन इस सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोलो सर कैसे करोगे सॉल्व, ध्यान देना बच्चों। यहां पर, अब यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया। बोलो सर कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, तो देखें आप एक काम करते हैं, इस सीरीज को मैं साइड से लिखता हूं। तो इस सीरीज में देखो 10 पर पावर 1 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, सो ऑन कहां तक है, ये n टर्म तक है। कहां तक है, n टर्म तक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इस इतने पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। तो यहां पर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म कितना होगा 10, कॉमन रेशियो निकालना है तो t2/t1 सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो ये t²/t, t की जगह t1 की जगह पर 10, तो यहां से ये 10 आ गया, r का वैल्यू दिस आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, a r⁴ n-1 बाय r-1। जब r का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो मैं ये फार्मूला लगाता हूं। क्लियर है? तो r का वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ 10 है, वैल्यू पुट कर दो सम ऑफ n टर्म। तो a की जगह पर 10, r की जगह पर 10, 10 पर पावर n-1 बाय कितना, यहाँ 10-1 सॉल्व करोगे तो 10-1 9, तो 10/9 और ये 10 पर पावर n-1। तो इतने पार्ट का सॉल्यूशन सामने में आ चुका है। इस वाले पार्ट के सॉल्यूशन को यहां से उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसी को डाउट है? ठीक है, ओके, तो चलते हैं आगे। इसे मैं यहां से हटा रहा हूं बच्चों। अब इस वाले पार्ट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे सामने में क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा बेटा, 8/9। इतने पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा मेरा, ये कितना 10/9, 10 पर पावर n-1। ठीक है ना, इतना पार्ट हो गया। ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है, याद रखना। ये 8/9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, याद रखना बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को सही से लिखकर ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, और माइनस का n, ये 8/9 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, 8/9, ध्यान रखना। ठीक है, अब कहानी क्या है, इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें बेटा, तो इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपना आंसर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय यहां पर आएगा तो ये बन जाएगा 80। ठीक है, तो 80 बाय यहां से 9 जा 81, और यहां पर 10 पर पावर n-1 और माइनस का ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8/9n हो जाएगा। ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब कंडीशन कुछ नहीं, यहां पर आप एक छोटा सा एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लें। ठीक है, तो आपका कंडीशन ऐसा बनेगा 80। ठीक है ना, एलसीएम यहां से 81 हो गया मेरा, तो ये रहा मेरा 80, 10 पर पावर n-1
और ये 9 से मल्टीप्लाई तो -72n, ये रहा मेरा छोटा सा आंसर। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो या यहां तक भी लेकर आ सकते हो। क्लियर है? आप इसको कॉपी कीजिए फास्ट, एक बार आप एनसीईआरटी से इसके आंसर भी मिला लेना है आपको बेटा, ठीक है। आंसर एक बार मैच करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो गया अपन इस पर अभी करेक्शन कर लेंगे, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। 18 में देखें जाकर आपका आंसर यहीं तक है, 18 में 80/81 यहीं तक आपका आंसर है। एलसीएम नहीं दिया गया है तो अपने को आगे नहीं जाना है। क्लियर है? आपके एनसीईआरटी का आंसर यहीं पर लॉक कर दिया तो अपने को भी आगे नहीं जाना। ये मेरा आंसर है, सुनना ध्यान से। अब इस सीरीज में कहानी क्या होगा, अगर 8 हट जाता है, 8 हटकर मान लो कि 5 आ जाता है, ठीक है, तो कुछ नहीं है बेटा, अगर 5 आ जाता तब भी मेरे में चेंजिंग, सारे सॉल्यूशन में सब कुछ वही रहेगा। 8 को हटाता, 5 को बस लिख देता। अगर यहां से 5 का सीरीज आता, कोई बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रही, 5 5 ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, सो ऑन n टर्म तक आ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जहां 8 है वहां 5 कर देना, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा। अगर 7 रहता, जहां 8 है इसको हटाना है, इसको खाली स्थान रख दो, यहां x लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बस अगर आपके माइंड में सेट है, सब चीज को हटा देता हूं मैं, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 5 रहता तो यहाँ 5 आ जाता, 7 रहता तो यहाँ 7 आ जाता, ठीक है। ये फॉर्मेट माइंड में एकदम सेट कर लो, फाइनल आंसर गलत होगा ही नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया। 100% इस टाइप का सीरीज फाइनल एग्जाम में पूछते ही हैं टीचर, ठीक है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। 18 जाएंगे, ठीक है। 18 जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, कौन सा बोला था, 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन रहते हैं, ये भी फाइनल एग्जाम के लिए। 22 में क्या है बोला गया है, पढ़िएगा। इफ द pth qth and rth term of the gp are a b c respectively, prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q equal to 1, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो आपको यहां पर देखो बेटा क्या है, इस पर ऑलरेडी उसने क्या किया है, स्मॉल a और r का यूज कर लिया। तो फर्स्ट टर्म जीपी में हम यूज करते थे स्मॉल a लेटर का, ठीक है बेटा। तो इस बार फर्स्ट टर्म हम कैपिटल A यूज करेंगे एंड कॉमन रेशियो भी कैपिटल R यूज करेंगे। याद ध्यान से देना, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसने सिंबल को वहां से टेक कर लिया है। तो क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। आपको बोला है pth टर्म, ये tp कितना है बेटा, ये a है, कितना है, a है। इसके बाद qth टर्म कितना है, qth टर्म कितना है, ये qth टर्म है b एंड rth टर्म कितना है, rth टर्म क्या है, c, ठीक। ये आपके पास गिवन है और आपको बोला गया है प्रूव करने के लिए। तो अपन को ध्यान से सुनना। तो हमें पता है Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू होता था a r टू दी पावर n माइनस 1। तो मैं इस बार फॉर्मूला लगाऊंगा, बट इस बार क्या लगाऊंगा, Tn इज इक्वल टू कैपिटल A r टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ स्मॉल a की जगह पर कैपिटल A, r की जगह पर कैपिटल R। क्यों, इसने ऑलरेडी ABC यूज कर लिया है। अगर आप फिर से यूज करोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए फॉर्मूला को सिस्टमैटिक करना। तो TP की जगह पर अगर यहाँ पर TP है तो यहाँ पर P आ जाएगा n के जगह पर, ठीक है, n के जगह पर P आ जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा सोच कर बताओ। TP के जगह पर अपने यूज क्या करेंगे, a r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू द a इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट है, ठीक। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, उसी प्रकार से यहां पर चलते हैं। एक सिली मिस्टेक हुआ, बता सकते हो क्या, यहां पर n के जगह पर अपन को p यूज करना था, अपन बोले भी और लिख दिए गलत, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां से क्या हुआ, ar पर पावर इस बार क्या होगा, n के जगह पर क्या है मेरा, n के जगह पर कितना है,
n के जगह पर यहाँ q है तो यहाँ पर आएगा q माइनस 1 इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एनी डाउट? इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर r है, यहाँ से a r टू दी पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाय कमेंट पूछ लीजिए बेटा, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब कंडीशन क्या है, हमको ये सारे डाटा को यूज करना है। बोलो सर कैसे यूज करेंगे हम? तो अपने जो डाटा लिखा हुआ है उसको पकड़ कर लाइए। बोलो सर डाटा में क्या है? आपके सामने में प्रूफ दैट का कहानी है, तो प्रूफ दैट की कहानी इस प्रकार से है, उसमें से आप एलएचएस वाला पार्ट ले लीजिए। एलएचएस वाला पार्ट क्या है, ध्यान देना, a टू दी पावर q माइनस r इंटू b टू दी पावर r माइनस p एंड c टू दी पावर p माइनस q। ये आपको दिया गया है डॉट में, सबका प्रोडक्ट में, और बोला है इसका जो प्रोडक्ट है 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करें। a के जगह पर क्या है, दिस, यहां पर क्या आएगा, a r टू दी पावर p माइनस 1, और उस पर पावर कितना आएगा, q माइनस r। आगे चलो, b के जगह पर क्या आएगा बेटा, b के जगह पर दिस है, तो यहां से आएगा a r टू दी पावर q माइनस 1, और पावर कितना, r माइनस p, ये आ गया। अगला स्टेप में चलते हैं, c का वैल्यू दिस है, उठाइए पुट कीजिए, तो यहाँ पर a r टू दी पावर r माइनस 1 और पावर क्या, p माइनस q। कहां से ये हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हुआ। ये हम कमांड लिख दिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन क्या होता है बेटा, लेंथी होता है, तो पेशेंस से सिस्टमैटिक अगर अपन करते जाते हैं तो अपने को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, लेंथी क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस से, सिली मिस्टेक से बचना है। नीट एंड क्लीन लिखिए, क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा इसके आउटपुट, ठीक। अब इधर अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सबका मल्टीप्लिकेशन सिस्टमैटिक लिखेंगे, ठीक। एक स्टेप यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाओ। ये a टू दी पावर अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, a टू दी पावर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट के रूल से ये पावर दोनों पड़ जाएगा, तो a टू दी पावर कितना, ये q माइनस r होगा, ठीक, q माइनस r, एंड r टू दी पावर कितना हो जाएगा, p माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय सिस्टमैटिक लिखना, मल्टीप्लाई बाय q माइनस r हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, उसी तरीके से इसको सॉल्व करें, तो यहां पर भी a टू दी पावर कितना आएगा, r माइनस p आएगा, ठीक, और r टू दी पावर कितना होगा, यहां से है q माइनस 1 इंटू r टू दी पावर p। उसी तरह से आगे चलते हैं, ध्यान देना। आगे चलो, इसने क्वेश्चन से क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट वाला, तो यहां पर कितना होगा, a टू दी पावर कितना बेटा, p माइनस q एंड r टू दी पावर कितना होगा, r माइनस 1, पर पावर कितना, p माइनस q होगा, ठीक। अब बस एक्सपोनेंट का सिस्टमैटिक रूल लगाए और इसका आउटपुट सामने है। तो a वाले जितने भी हैं सबको एक साथ बुला लो, a वाले जितने भी हैं सबको एक साथ बुलाओ। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, सबका बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, सबका बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो ये सारे a वाले को साथ साथ बुला लो, ये a, ये सबका मल्टीप्लाई होगा तो सारे पावर को ऐड कर दो। तो यहां से q माइनस r, ये पावर, प्लस r माइनस p, ये वाला, इसके बाद इसको बुलाओ, प्लस p माइनस q। जब बेस सेम है, स्टार लगा दिया, सब तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। और इसके बाद r वाले में क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करवाओ, ध्यान से देखना। तो ये p माइनस 1 एंड q माइनस r, ये वाला पावर सामने देखो, इसके बाद इस r वाले का पावर ऐड हो जाएगा, प्लस q माइनस 1 एंड r माइनस p। आगे बढ़ो, ठीक है, यहां पर आ जाओ, प्लस आगे बढ़ो r माइनस 1, ठीक है ना, इंटू p माइनस q। इसका भी पावर ऐड कर दिए मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है।
और इसका भी कर दिया। जब ऐड करोगे तो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये बना a टू दी पावर 0। किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। और इसके बाद 8 पर पावर कितना है, मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहां से क्या बनेगा, ये p q माइनस पी आर माइनस q प्लस r मल्टीप्लाई करवाओ, यहां से ये क्यू आर, यहां से क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस का p, सिस्टमैटिक मल्टीप्लाई करना r से, तो ये पी आर माइनस क्यू आर माइनस p और प्लस का q। देखो कट होगा, ये प्लस का q, ये माइनस का q, प्लस का q कैंसल, ये p का वैल्यू देखो, ये r कैंसल, ये p कैंसल, ये qr, तो यहां से qr होगा, देखो qr कैंसल, ये pq कैंसल, ये pr, तो ये pr कैंसल। एग्जाम में अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट कट कर दो, सबको कट कर दो, ठीक है ना। ओके, अगर सिर्फ मिस्टेक होता है तब भी कट कर दो, एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कट हो गया। इसे कहते हैं स्मार्ट काम करना। ऐसे तो करना नहीं, अगर नहीं गलत हो रहा है तो अपने को कट करना नहीं है। a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 0, r टू दी पावर 0, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज केवल 1 इक्वल टू द RHS। ये क्वेश्चन सामने में है बेटा, फिनिश हो गया। ओके, ध्यान से कर जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान देना आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से आप देखना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना आप। इस बार एक आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी न्यू बुक, सब कुछ बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन से करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें अपन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बुक एनसीईआरटी निकालकर पढ़कर देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, उसका इशू नहीं है, आपके क्वेश्चन दिखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। डन, ध्यान से देखें। आपको बोला फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP A and B respectively and P is the product of n term, prove that P square is equal to AB per power n, ठीक है ना। ओके, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उस पर ध्यान देना। एपी में कहानी था ऐसा, ठीक है ना, एपी तो हट गया है, बट कहानी सुन लेना। अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n टर्म का सम करूंगा, एपी में 1 2 3 सो ऑन n टर्म का सम करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को रखना, इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ध्यान से सुन लेना, पहले ही समझा देता हूं, ठीक। सम ऑफ एपी में दो फार्मूला होता था, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे यूज करते थे, ठीक है ना। एक फार्मूला ये होता था, दूसरा एक है, उसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब सम ऑफ n टर्म निकालेंगे तो n टर्म है, टर्म तो पता है n ही है, तो क्या होगा n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, एंड लास्ट टर्म क्या है n है। तो फार्मूला सम ऑफ n टर्म का फार्मूला ऐसा देखने को मिला, n प्लस n इंटू n प्लस 1/2। ये सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है। जब 1 2 3 सो ऑन n टर्म को हम ऐड करते हैं तो फार्मूला ये बनता है। लर्न कर लें इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n-1 टर्म तक का सम करना है, तब कैसे करेंगे? जहां जहां n है वहां वहां हम क्या करेंगे बच्चों, जहां जहां n है वहां n-1 पुट कर देंगे, तो एक नया फार्मूला हमें मिल जाएगा। जहां जहां n है वहां वहां n-1 पुट कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो एक फार्मूला और मिलेगा हमें, ये रहा मेरा n-1, ये प्लस ये कैंसल, तो n इंटू n-1/2 ये फार्मूला मिला। ये फार्मूला यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको याद करवा दिया, प्लीज लर्न कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन के मीट में जब मैं करवाने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आप कॉपी कर लें, फिर अपन आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी बेटा कॉपी कीजिए फास्ट फार्मूला, तो हम आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर अपन फास्ट चलेंगे, आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो 23 की कहानी किस प्रकार से है, ध्यान से सुनना। 23 की कहानी इस प्रकार से है, आपको लिख दिया गया है यहाँ पर कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड लास्ट टर्म बी है,
ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट जो है n टर्म का प्रोडक्ट p है। ठीक, तो आपके सामने में फर्स्ट टर्म गिवन है। कौन सा टर्म गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है a एंड लास्ट टर्म क्या है? b गिवन है। ठीक है, तो चलते हैं और प्रोडक्ट कितना है बेटा? n। तो जीपी का सिंपल जो वे होता है बेटा, जो सीरीज होता है, a लिखते हैं, ए आर लिखेंगे इंटू ए आर स्क्वायर लिखेंगे, सो ऑन तक चलते जाएंगे। ठीक है, और इसका लास्ट टर्म कितना दिया है? इसका लास्ट टर्म b है। ये सीरीज सामने में है आपका। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? a है और लास्ट टर्म क्या है? इसका b है। ये गिवन है आपके। ठीक, तो कंडीशन इसको सॉल्व कैसे करोगे? उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना। ठीक, तो सीरीज में अपन एक काम करते हैं, तो सीरीज को अपन लिखते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट में अगर मैं स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कहानी, तो पहला टर्म a है, दूसरा टर्म क्या है? ए आर है, तीसरा टर्म क्या है? तीसरा टर्म ए आर पर पावर 2, सो ऑन जब चलेंगे तो इसका जो लास्ट टर्म होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1 है, बट इसको इसने बोला है कि b है। ठीक है, बट मैं यहां पर इसके लिए यही लिखूंगा a r टू दी पावर n माइनस 1, ये b के बराबर है। बट अगर मैं जनरल सीरीज लिखता हूं तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सुनाई दिया? अगर जनरल सीरीज लिखूं, यहां पर इसका वैल्यू b दिया है जो मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा, बट ये जनरल में लिखकर चलूं तो ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, लास्ट टर्म इसका जो वैल्यू है b के बराबर है, बट अपन अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पर b का वैल्यू पुट कर a r टू दी पावर n माइनस 1 से अपन काम करेंगे। क्लियर है? ये tn जो लास्ट टर्म में b के बराबर है। क्लियर है? चलते हैं आगे, पहले प्रोडक्ट की कहानी करते हैं, ध्यान से सुनना। तो a को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया बेटा? a को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सो ऑन n टाइम तक मल्टीप्लाई किया गया है। तो a को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर होता है, 3 टाइम करेंगे तो a क्यूब होगा, 5 टाइम करेंगे a टू दी पावर 5 होगा, तो n टाइम करेंगे तो कितना मिलेगा? सोच कर बताओ कितना मिलेगा? a टू दी पावर n मिलेगा। ठीक, अब देख a है n टर्म, बट a कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से यहां तक गया है। अगर ये है n टर्म तक है, ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से यहां तक n माइनस 1 ही होगा ना। ठीक है, अगर a आया है n टर्म तो r यहां से स्टार्ट हुआ है, तो r कितने बार आएगा? n माइनस 1 टर्म तक आएगा। ठीक है, तो r का जो सीरीज होगा, r को जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, r मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर, r का क्यूब, सो ऑन तक, कहां तक? r टू दी पावर n माइनस 1, ये ऑलरेडी दिया है, तो इसको अपने को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, उससे भी आपको समझ में आएगा। a का मल्टीप्लिकेशन n टाइम तक होगा और r का मल्टीप्लिकेशन यहां से लेकर n माइनस 1 टाइम तक रहेगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो p a टू दी पावर कितना? n, r का मल्टीप्लिकेशन यहां पर पावर 1 है, तो r टू दी पावर कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n माइनस 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। बोले हाँ सर, बेस सेम है तो पावर ऐड तो होना ही चाहिए, तो ये a टू दी पावर n। अब कंडीशन सुनो ध्यान से, हमें यहाँ पर साइड में लिखकर दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? सम ऑफ द n माइनस 1 टर्म इज इक्वल टू द n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अभी जस्ट मैंने करवाया था स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 को कहां तक ऐड किया गया है? n माइनस 1 तक। ठीक है ना, तो r टू दी पावर ये कितना हो जाएगा? r टू दी पावर कितना? n इंटू n माइनस 1, ठीक, डिवाइड बाय 2। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मेरा p का वैल्यू आ चुका है, ये मेरा p का वैल्यू आ चुका है, बगल में आप लिखना पड़ेगा यहां तक। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो चलेंगे फिर आगे। अब देख, हमें यहां पर एक कंडीशन दिया गया है, p स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आपको बोला गया है p स्क्वायर का वैल्यू आपको a इंटू बी टू दी पावर n के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर लगाना पड़ेगा बेटा। ये r टू दी पावर कितना? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर करो। बोले चलो स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों किए? ये LHS स्क्वायर का पार्ट है, ये आपका
LHS वाला पार्ट है तो मैंने ये ले लिया, ठीक। तो अब कंडीशन क्या होगा बेटा, p स्क्वायर स्क्वायर करो तो ये a टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2n, a टू दी पावर 2n, r टू दी पावर कितना होगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये पावर होगा इस पर भी मिलेगा इस पर भी मिलेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल करेगा, ठीक है। अब कहानी थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करना पड़ेगा। बोले सर बी तो दिख नहीं रहा है, दूर दूर भी नहीं दिख रहा है। बोले नहीं, ये बी को अभी बुलाएंगे, ठीक है, बी को बुरा नहीं लगना चाहिए, अपन बी को बुलाएंगे। तो r इंटू एन माइनस ये 1 हुआ। अब देखो इस r को रिप्लेस करेंगे, इस r को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपन साइड में काम करते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला था, फर्स्ट टर्म क्या है a और लास्ट टर्म क्या है b, तो फार्मूला अपने को पता है, सम ऑफ द n टर्म tn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। तो लास्ट टर्म क्या था, b था, तो b इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1। तो यहां से देखो ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि b बाय a इज इक्वल टू द r टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करवाने वाला हूं। बोलो सर कैसे करवाओगे, तो देखो साइड में लिख दिए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, ये p स्क्वायर, ये a टू दी पावर कितना, ये 2n, ये r टू दी पावर कितना है n माइनस 1 है। तो एक काम करते हैं, r टू दी पावर n माइनस 1 को ऐसे लिख देते हैं और होल पर पावर n कर देंगे तो बुरा तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल होता है, ठीक है। बोलो सर कौन सा रूल होता है, a टू दी पावर m इंटू n, तो इसको a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो उसको मैं ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दिया, इस बार ऐसे रहता तो ऐसे लिखते हैं, इस बार रिवर्स अपन कॉन्सेप्ट लगाए, ठीक। और इसका वैल्यू उठाइए, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू b बाय a है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो p स्क्वायर इक्वल टू a टू दी पावर n, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए कितना, b बाय a पर पावर n पुट कर दिए, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा, p स्क्वायर a टू दी पावर 2n मल्टीप्लाई बाय b पर पावर n बाय a पर पावर n। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब अपना क्या होगा, p स्क्वायर, यहाँ एक n से घटेगा बेटा जब एक्सपोनेंट में, ठीक है, नीचे रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है अगर बेस n है तो यहाँ पर कितना, a टू दी पावर 2n माइनस 1 और b टू दी पावर n। तो यहां से ये p स्क्वायर a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, तो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b पर पावर n। यही तो अपने को प्रूव करना था, समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोड़ना आप किसी भी कंडीशन में नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन और, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके 27 नंबर क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, अपन करना चाहेंगे 27, क्योंकि इस सीरीज का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि ज्योमेट्रिक जो मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, अगर a और b है नंबर, अगर a और b है, इसका ज्योमेट्रिक मीन gm निकालना है, तो gm इज इक्वल टू द अंडर रूट ab होता है। ये सबको पता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, बोला a और b दो नंबर है, उसका ज्योमेट्रिक मीन उसने गिवन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 आप पढ़ लेना, उसका ज्योमेट्रिक मीन a और b का ज्योमेट्रिक मीन उसने गिवन दिया है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना, a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 इसी एक्सरसाइज का है, और ए बी क्या है, उसके ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये दिया है, तो ज्योमेट्रिक मीन की जगह पर अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। बोला ए और बी दो नंबर है जिसका ज्योमेट्रिक मीन ये है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा।
तो यहाँ पर अंडर रूट ए बी अपन लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन के जगह पर। बोले ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखकर करना है, ठीक है। बोलो सर कैसे? ज्योमेट्रिक मीन की जगह पर अपन लिखे ये अंडर रूट ए बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। ज्योमेट्रिक मीन की जगह पर ये लिख दिए और एग्जाम में ब्रैकेट में ये लिख देंगे, समझे? नहीं लिखोगे तो टीचर थोड़ा सा बुरा मान लेते हैं कि बच्चे कहाँ से लिखे, तो टीचर को बुरा नहीं मानने देना है। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर कर देते हैं। तो सर कैसे स्क्वायर करोगे, ध्यान से सुनना। यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे और उधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो अंडर रूट ए बी का ये रहा मेरा स्क्वायर, यहाँ कितना a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। ये कहानी इस प्रकार से है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब कहानी क्या है, जैसे स्क्वायर करोगे, जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ए बी, ठीक, और उधर भी स्क्वायर किए हो आप, तो ऊपर नीचे स्क्वायर क्या करेंगे, अलग अलग चले जाएंगे। a पर पावर n प्लस 1 प्लस b पर पावर n प्लस 1 और आपका स्क्वायर यहाँ भी जाएंगे और इनके पास भी जाएंगे, बारी बारी से दोनों के पास स्क्वायर चला गया। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ रखते हैं, इस वाले पार्ट को उधर ही रहने देते हैं। तो एक काम करते हैं, अपने को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो अपन कंजेस्टेड नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अपने को सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए बी, इसका स्क्वायर a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n ऑफ होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको लिख दो, ये a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। बट अब यहाँ पर कुछ नहीं, a प्लस बी और होल स्क्वायर लगाना है, सिंपल है, आराम आराम से करते जाएंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा। आपको बताया गया है n का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से बेटा ए बी, इसका स्क्वायर करोगे a टू दी पावर ये 2n बन जाएगा, ये b टू दी पावर कितना बन जाएगा, 2n बन जाएगा, प्लस 2 इंटू a टू दी पावर n b टू दी पावर n, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, a प्लस बी और होल स्क्वायर है यहाँ भी, तो a टू दी पावर यहाँ पर कितना 2n प्लस 1, जब स्क्वायर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इतना तो आप 11th के स्टूडेंट हो, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये b टू दी पावर कितना बेटा 2n प्लस 2 और प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n प्लस 1 इंटू b टू दी पावर n प्लस 1। फिर से एक बार रिकॉल करते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a यहाँ भी ये a और ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक। अब अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे, a से मल्टीप्लाई करवाओ। जब अपन a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a पर पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर a टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 2n और प्लस का 1 यहाँ पर, और इंटू b हो जाएगा, a के साथ पावर जुटा तो यहाँ पर 2n प्लस 1, तो b उसके साथ आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पर ये a रहेगा, इस पर b टू दी पावर कितना 2n प्लस 1, यहाँ पर पावर 1, इसका ऐड हो गया। चलो आगे, इस बार दोनों पर पावर, 2 पर पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम, पावर ऐड होगा, इसका n उसका 1, दोनों पर 1 है, a पर पावर भी 1 है, b पर पावर भी 1 है, इसलिए ऐसा हुआ, इंटू b टू दी पावर कितना n प्लस 1। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे चलेंगे। a टू दी पावर कितना हो गया, ये 2n प्लस 2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, ओके, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। n प्लस 1 इंटू b टू दी पावर n प्लस 1। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 की कहानी, ये पूरा कैंसिल, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे पास क्या बचा बेटा, मेरे पास एक ही कहानी बचा, बना a टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू b प्लस a b पर पावर 2n प्लस 1
इज इक्वल टू a टू द पावर 2n प्लस 2 एंड b टू द पावर 2n प्लस 2। a वाले इस साइड भेज दो, पावर वाला a वाला इसको इस साइड, b वाले को उस साइड। बोले अच्छा ऐसा, बोले हाँ ऐसा ही। 2n प्लस 1 इंटू b, इसको इधर भेजो तो माइनस के साथ a टू दी पावर कितना 2n प्लस 2, ये इसी साइड रहेगा। b पर पावर कितना 2n प्लस 2 माइनस वो साइड a b पर पावर 2n प्लस 1। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो a पर पावर n वाला था एक साथ बुला लिए, b पर पावर n वाले को एक साथ बुला लिए। अब यहाँ पर कॉमन लेना सीखो। बोले सर कॉमन लेना सिखाओगे? बोले हाँ। यहाँ पर 2n प्लस 1, यहाँ पर 2n प्लस 2, अगर मैं a टू दी पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लूं तो इनके पास बचेगा b, सत्य। इनके पास एक पावर बचेगा, क्या होगा? बस वह a बचेगा, तो a पर पावर 1 ही बचेगा। यहाँ पर 2n प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ 2n प्लस 1 प्लस 1 है, ठीक है, तो a ही बचेगा। यहाँ पर भी सेम कहानी, तो b टू दी पावर क्या कॉमन ले ले, छोटा पावर क्या है 2n प्लस 1, इसके पास क्या बचेगा b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a कैंसल आउट। कोई डाउट? ठीक। अगर किसी को डाउट हो रहा है यहाँ पर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 2 पर पावर n प्लस 2 है, इसको मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ। 2 पर पावर 2n प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2n प्लस 1 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू a टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। उसीलिए यहाँ पर ये आपका पावर बचता है बेटा, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर ऐसा बचा। डन। यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ 2 पर पावर 2n प्लस 2 था तो मैंने 2n प्लस 2 को क्या तोड़ा 2n प्लस 1 प्लस 1, और इस वाले पार्ट को सेम रखा, इस वाले पार्ट को अलग करेंगे, जो उड़ने पर इतना ही उड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब लास्ट स्टेप बस बचा है, थोड़ा सा लास्ट स्टेप, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का भैया। ये a टू दी पावर कितना 2n प्लस 1 ये बना, इज इक्वल टू द b टू दी पावर कितना 2n प्लस 1, ये कहानी। अब एक काम करो, कुछ भी नहीं, ये a टू दी पावर कितना 2n प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको इधर बुला लो, तो b टू दी पावर कितना 2n प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर ये इस साइड है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ तक हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। अब यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के बदले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। बोले सर क्या, a बाय b पर पावर, दोनों का पावर सेम है तो 2n प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब 1 के बदले क्या है, मैं वेरिएबल पर पावर 0 पुट कर सकता हूं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर a बाय b है तो मैं a बाय b के बदले, a बाय b है वो तो 1 के बदले a बाय b पर पावर 0 लिख दूं तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ना। तो सर पता कैसे चला, इसको देखते हुए यहाँ पर बेस सेम हो गया, इसके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, तो n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू 1 माइनस 1, देन यहां से n इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये रहा आपके सामने में। एक बार आप आंसर एनसीईआरटी उठाइए और एक बार आंसर मिलाना कंपलसरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आंसर अभी अपन मिला लेते हैं तो अपने लिए बेटर रहेगा बेटा, ठीक। तो 8.2 में अपन चलेंगे। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 27, 27 माइनस 1/2 राइट आंसर है बेटा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे क्वेश्चन कर ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से अपन मिलेंगे, तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय बच्चों, फिर से मिलते हैं।